बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट टू अंडरस्टैंड फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। इस्लाम में औरत होती क्या है? इस्लाम में औरत एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक बीवी होती है और इस दुनिया में रहमत बनकर आने वाली एक तख्लीक होती है। आज की हमारी बहस इस चीज़ पर है कि औरतों को मर्दों की तरह बराबर हकूक दिए जाएं, बट इस्लाम ने औरत को मर्द से अफजल रखा है। इस्लाम ने माँ के पांव तले जन्नत रखी है। इस्लाम ने एक औरत को माँ जैसा मुकाम दिया है। इस्लाम ने एक औरत को ताकतवर बनाया है, एक औरत को कारोबार करने की इजाज़त दी है, एक औरत को अपने लिए ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है। लेकिन एक मर्द को पाबंद किया है कि उसका काम है अपने और अपनी फैमिली की केयर करना, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। इस्लाम के आने से पहले ख़वातीन के साथ जिस किस्म का सलूक रखा जाता था, इस्लाम के आने के बाद ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा अफजल रखा गया, मर्दों से ज़्यादा ताकत दी गई। एक माँ जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। सेकेंड थिंग, वोटिंग राइट्स। इस्लाम ने ख़वातीन को मुल्कों को शेप करने में, मुल्कों की तकदीर को तय करने में ख़वातीन को बहुत अहम किरदार अदा करने का हुक्म दिया है। से 1400 साल पहले अल्लाह के दीन इस्लाम ने हमें पैगाम दिया था कि ख़वातीन हमारे बराबर हैं और ख़वातीन को मुल्कों की तकदीर के फैसले करने में बराबर का हक है मर्दों की तरह। अब अगर देखते चलें तो 1920 में यूके में वुमेन को वोट करने का राइट दिया गया, जो कि इस्लाम 1400 साल पहले कर चुका है। अब बात करते हैं ख़वातीन के कारोबार करने की और ख़वातीन के जॉब्स करने की, घर से निकलने की। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है कि ख़वातीन को बराबर का हक है कारोबार करने का और जॉब्स करने का। हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले कारोबार उन्होंने किया। वो मक्का की सबसे अमीर तरीन ख़वातीन में शामिल होती थी। उन्होंने ना सिर्फ कारोबार किया बल्कि अपने शोहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुकाम पर बराबरी के साथ चलकर साथ दिया और उनके इस्लाम के मिशन को बराबरी के साथ कदम ब कदम मिलाकर कामयाबी तक पहुंचाया। मक्का की सबसे अमीर खातून और हमारे दिलों में सबसे अफजल खातून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा अगर कारोबार कर सकती हैं, इसका मतलब औरतों का कारोबार करना जायज़ है, घर से बाहर निकलना जायज़ है। आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वेस्ट को फॉलो करना, वेस्ट की तरह लिबास पहनना, वेस्ट की तरह चीज़ें करना। बेवकूफ़ों, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को असल में क्या कहते हैं, तो उसका ताल्लुक ना आपके लिबास से है ना ही किसी और चीज़ से, उसका ताल्लुक आपके दिमाग से है। आप जितना मर्जी लिबास पहन लें वेस्ट की तरह, ना आप लिबास पहनने से एम्पावर हो जाएंगे, ना ही आप लिबास पहनने से या उनकी तरह हरकतें करने से कामयाब हो सकेंगे, और ऐसे ही सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। अब आते हैं यूरोप की तबाही और फैमिली सिस्टम के ऊपर। पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम अपने तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने इस्लाम को छोड़ा, जिस वजह से हम भूल चुके हैं कि फैमिली सिस्टम असल में होता क्या है। सिर्फ एक घर में रहने का, एक घर में रश्क लगाने का मतलब फैमिली सिस्टम नहीं है। फैमिली सिस्टम का असल ताल्लुक था तरबियत करना, अपने बच्चों की तरबियत करना और बेहतरीन ऐसे तरीके से करना कि आपको और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके उम्मती होने पर रश्क हो और अल्लाह के दीन में वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन हमने देखा कि फैमिली सिस्टम का मतलब हुआ कि आप एक घर में रश्क लगा लेते हैं और आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े और ज़हनी सुकून छिन गया हमारे ख़ानदानों से। लेकिन फैमिली सिस्टम की तबाही का नतीजा, अकॉर्डिंग टू ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स क्राइम सर्वे फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स, 7,98,000 girls are raped or sexually assaulted every year। जिन लोगों को आप फॉलो करना चाहते हैं, ये मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट से, उन्हीं के न्यूज़पेपर से आपको पढ़ के खबर बता रहा हूँ। देखें, यूरोप मुईशत में हमसे बेहतर है,
सोच में हमसे बेहतर है, लेकिन उनकी सोच चेंज हुई ग्रेजुअली, और वहाँ पर चेंज आया था ग्रेजुअली। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है, बट हमारी ना सोच बदली जा रही है, ना ही हमें बताया जा रहा है कि मॉडर्न होने का मतलब कपड़ों से नहीं है, सोच से है। अगर आप इस पसमानदा हाल फैमिली सिस्टम की भी तबाही चाहते हैं तो उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल्स की तरफ। वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे कायद की बहन फातिमा जिन्ना साहिबा। साथ में हमारे पास आजकल की एक मिसाल डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। फातिमा जिन्ना ने हर हाल में अपने भाई का साथ दिया और पाकिस्तान बनने में अपनी कुर्बानियां दी और एक नया मुल्क मुसलमानों को, एक मुसलमानों का अजीम मुल्क अता किया। उसके बाद आए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कैंसर पेशेंट होने के बावजूद उन्होंने कैंसर से भी फाइट की थी, और जिस टाइम पाकिस्तान में कोरोना आया था उस टाइम वो अपने कैंसर का इलाज करवा रही थी, बट कैंसर के बावजूद उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की और हार नहीं मानी। आज वो कैंसर सर्वाइवर हैं। जब तक ये मुल्क पाकिस्तान है, ना कोई फातिमा जिन्ना साहिबा को भूलेगा, ना ही कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद की कुर्बानियों को भूलेगा, और मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जो कोई मर्द नहीं कर सका। अब आ जाते हैं हमारे मुआशरे की तरफ। जब भी एक औरत गलत बात करती है, कपड़ों की आज़ादी, जिस मर्जी के साथ घूमने फिरने की आज़ादी, हमारा मुआशरा इतना गैरतमंद है कि ऐसी औरत का बाइकआउट करता है, ऐसी औरत से बात करना पसंद नहीं करता। मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ, ऐसे ही करें। आप बहुत गैरतमंद है ना, आपकी बहुत गैरत है। मेरा आपसे सवाल है, जब वही मर्द एक दफ़ा अपनी बीवी को मारता है, 2 दफ़ा मारता है, 3 दफ़ा मारता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि ऐसे मर्द का बाइकआउट किया जाए। फैमिली गैदरिंग में भी उसका बाइकआउट नहीं होता, और जब भी वो शख्स बाहर जाता है ना ही उसके दोस्तों में बाइकआउट होता है, बल्कि उल्टा उसको ये सुनने को मिलता है एप्रिसिएशन, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से काबू करके रखा हुआ। ये हिपोक्रेसी हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। आप मर्द हैं, लेकिन जो इस मुआशरे के साथ होगा और होने वाला है उसके जिम्मेदार खाली ख़वातीन नहीं, आप मर्द भी हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे की जाती है? देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम ख़वातीन बाहर निकलकर वोट डालें। अगर आप वोट डालेंगी, अगर आप अपना वोट का राइट यूज़ करेंगी, तो गवर्नमेंट्स को डर होगा कि आपकी वजह से उनकी हुकूमत बन भी सकती है, उनकी हुकूमत टूट भी सकती है। बट अगर आप वोट नहीं देते, जैसे कि आज है 20% वुमेन टर्न आउट होता है इलेक्शंस में और 80% मैन टर्न आउट होता है। जितने कानून बनाए जाते हैं वो मर्दों के लिए होते हैं। औरतों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन पर अमल दरामद बहुत मैंने मुश्किल से देखा है कि आज तक हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, आप अपना रास्ता चुनें, आप अपने लिए कानून बनवाएं, तो सबसे पहला आपका काम है कि बाहर निकलकर वोट डालें। वोट डालेंगी तो जैसे इस्लाम ने हमें बताया है कि औरतों का हर चीज़ में मर्दों की तरह बराबर हक, एज अ ह्यूमन हम सब सेम हैं। बाहर निकलें, वोट डालें, अपनी मर्जी के राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, तो फिर हुकूमत भी आपकी सुनेगी और आपकी मर्जी और आपकी फलाह के लिए कानून बनेगी। इसके बाद बात करते हैं सैयद मुजम्मिल शाह साहब की। उन्होंने कहा कि हम हमेशा औरत मार्च पर बैठे रहे, औरत मार्च की बातें करते रहे, पर औरतों के हकूक़ नहीं उन्हें दिए गए। मेरा उनसे इस बात पे इख्तलाफ है। अगर वो ये चाहते हैं कि जो औरत मार्च में ख़वातीन की डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए और अपने मुल्क को तबाह कर दिया जाए, तो मेरी एक बात याद रखिएगा सैयद मुजम्मिल शाह साहब, ये पाकिस्तान है। आप इस तरह की हरकतें करके मर्द की गैरत को आवाज़ दे रहे हैं, जो कि किसी मौके पे नहीं जागती। ये 2 नंबर गैरत है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ये गैरत उनकी सिर्फ ख़वातीन पर निकलती है। तो गैरत को इस तरह आवाज़ मत दीजिए कि इसका नुकसान उल्टा ख़वातीन को हो। आप इस मुल्क का असासा हैं, तो बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। अगली हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की। देखें, दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं उनको पैदा करने वाली एक माँ होती है। हर माँ अजीम बच्चे पैदा कर सकती है, बेटे भी और बेटियां भी। हर माँ वो अचीव कर सकती है जो कोई मर्द नहीं कर सकता, क्योंकि माँ से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता।
इस टाइम पाकिस्तान तारीख के अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये वक्त ख़त्म हो, ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना होकर चलना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आप जो सा मर्जी लिबास पहनें। वुमेन एम्पावरमेंट का ताल्लुक दिमाग से है, इमोशन से है। आपका फीलिंगलेस होना एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म नहीं होता। फेमिनिज्म का मतलब है कि आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। आप हर्ट हैं, आप कुछ भी हैं, बट इमोशंस आपके अंदर हैं, लेकिन आप उनको खुद पर हावी नहीं होने दे रहे। इमोशंस को अपने मुताबिक यूज करते हैं। माइंड और हार्ट की गेम है साहब। कोई इंसान, कोई मर्द ताकतवर नहीं होता। आपके एसाब मजबूत होने चाहिए कि जो मर्जी मुश्किल आ जाए आप बहादुरों की तरह लड़ें। आप में से हर माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सकती है। आप में से हर माँ एक बेहतरीन माँ बन सकती है। आज अगर आपको आपके हक नहीं मिल रहे, कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक माँ हैं, आपने अपनी औलाद की तरबियत करनी है। आप अपनी औलाद को दीन का इल्म दें। आप अपनी औलाद को ये सिखाएं कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलने के लिए पैदा की गई थी, मर्दों से दब कर रहने के लिए पैदा नहीं की गई थी, ताकि जो चीज़ें आज बेहतर नहीं हो रही, आने वाला कल उन चीज़ों को बेहतर कर सके। नहीं तो क़यामत ऐसे ही चलता रहेगा और 51% आबादी हमारी काम से महरूम रहेगी। आप 51% हैं, मर्दों से बहुत ज़्यादा। आप बहुत बेहतर हैं, आप मर्दों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। दीन को समझिए। और आपके बाबा मानते हैं, भाई मानते हैं या नहीं मानते, आपके हस्बैंड मानते हैं या नहीं मानते, आपका काम है आपने कभी हार नहीं मानी। अगर आप हार गई तो आने वाली नस्ल हार जाएगी। बाहर निकलकर सबसे पहला काम आपका है, आपने इंडिपेंडेंट होना है। आप इंडिपेंडेंट होंगी तो अपने फैसले खुद करेंगी। हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा की तरह, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह आप अपना कारोबार शुरू करें ऑनलाइन। अगर आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, आप ऑनलाइन शुरू करें। अगर आपको कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, आप ट्रेडिंग सीखें। मैं कुछ कोर्सेज अपने लिंक में लगा दूंगा जो कि फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, शॉपिफाई के भी और ट्रेडिंग के भी। यू कैन शेप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जो आज आपके साथ हो रहा है, अपने बेटे को सिखाएं, कल को वो अपनी बीवी के साथ ना करे। जो आपके साथ हो रहा है वो बदलेगा, आप बदलेंगे उसे। अगर आप हिम्मत हार गई तो याद रखिएगा, जो माँ हिम्मत हार जाती है उसकी औलाद बुज़दिल होती है। अगर आप चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी, हमेशा अपने हक के लिए बोलेंगी, मिले या ना मिले वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन अगर आप हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी तो आप सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे पैदा करेंगी। और अगर आप हार मानती हैं तो एक बुज़दिल बच्चा, एक बुज़दिल नस्ल हमारा इंतजार कर रही है। एंड पर मैं ये मर्दों को कहना चाहूंगा, थोड़ी सी शर्म कर आज भी वक्त है कि औरतों को अपने शाना बशाना खड़े होने की इजाजत दीजिए। क्योंकि मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर इतनी गैरत है, बलोचिस्तान और केपीके और साउथ पंजाब को मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा, जब तुम्हारी माओ बहनों बेटियों के फैसले जिरगों में होते हैं, जब तुम्हारी माओ बहनों बेटियों को गलत सजाएं दी जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं कि तुमने मेरी बेटी भगा दी, अब मैं तुम्हारी तरफ से एक बेटी ले रहा हूं, तब आप लोगों की गैरत किधर होती है? आप लोगों की गैरत सिर्फ औरत अगर मोहब्बत कर ले इस बात पर जागती है, या औरत ने गलत कपड़े पहन लिए इस बात पर जागती है। अपनी गैरत को जगाओ, 51% पॉपुलेशन को यूज में लाओ। जब वो यूज में आएगी तो उसके बाद इस मुल्क का तरक्की का रास्ता शुरू होगा। और इस बात की आपको शायद आज समझ ना लगे, बट जब भी अब नेक्स्ट इलेक्शन हो, आपके हलके में हो, पूरे मुल्क में हो, आपका काम है आपने निकल के वोट डालना है और उस बंदे को डालना है जो आपके राइट्स की बात करे। इसका इम्पैक्ट शायद आप लोगों को अभी समझना है, बट जब ये सब आप कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं इलेक्शंस में स्पेशली वोट डालने का क्यों कह रहा हूँ। जो बातें मैंने की हैं इन पर एक दिन 2 दिन में अमल नहीं होगा, सदियाँ लग जाएंगी, बट हार नहीं माननी। आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बहन हैं, आप इस दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिएचर हैं अल्लाह ताला की, जो इस दुनिया में रहमत बनकर आई है। अपने रब से मांगे और कभी हार ना माने, ताकि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे पैदा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।